नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से संचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जिस तरीके से आज का हमारा स्पेशल सेशन रहने वाला है, आपको बता दें कि अंजू को लेकर जो है एक बार फिर से सरगर्मियां जो हैं तेज हो गई हैं और ऐसे में जो है अंजू तकरीबन तकरीबन 4 से 5 महीने पहले जो भारत से पाकिस्तान गई थी, आखिरकार अब वो वतन वापस लौट आई है। या यूं कहें कि पाकिस्तान में 5 महीने बिताने के बाद अंजू जो है बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हो चुकी है। लेकिन बाघा बॉर्डर पर जब जो वो आई तो उनका पति यानी कि कह सकते हैं कि शौहर नसरुल्लाह भी उनको छोड़ने के लिए आया। क्या वजह है? क्यों भारत वापस आना पड़ा? 5 महीने के बाद क्यों वापस लौट कर आई? और ऐसे में बाघा बॉर्डर पर जो एजेंसियां थी सक्रिय होकर उससे पूछताछ की। लेकिन उसके बाद अंजू कहाँ गई, कहाँ पर है, किसके संपर्क में है, किस वजह के लिए जो है किस कौन सा वो कारण है जो भारत में आना पड़ा एक बार फिर से। लेकिन जो नसरुल्लाह ने जो क्लियर किया वो कह रहा था कि अपने बच्चे की याद उनको आ रही थी, माँ की ममता जो है जाग गई, तो इस वजह से अंजू को भारत आना पड़ा है। लेकिन उनके पति की तरफ से भी रिएक्शन जो है, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं, पति हो चाहे वो उनके घर वाले हो चाहे उनके पिताजी हो, अंजू के तमाम जो रिलेशन में है वो उनकी तरफ से साफ तौर पर प्रतिक्रिया निकल कर आई है कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके पहले पति अरविंद ने भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है अपनी प्रतिक्रिया से कि उनके प्रति, अंजू के प्रति कितना गुस्सा, कितना उबाल उनके मन में है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। तो तमाम सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए और सादा ज्यादा तरीके से गहनता से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है आज के सेशन में खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर एपी सिंह सर का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने केस देखा सचिन सीमा मीना का, जिस तरीके से सीमा जो है भारत में आई और उस तरीके से जो है भारत से ही उसी दौरान जो है अंजू पाकिस्तान गई थी। अब अंजू वतन वापसी हो गई है, या यूं कहें कि जो है एक ठोकर लगने के बाद वतन में आई है, या फिर इसके पीछे का और ही अलग कारण है? कैसे देख रहे हैं सर? वो कहते ना, खुदा ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये हालात अंजू के साथ हुए हैं। जब वो गई थी तो ना अपने पति से पूछा, ना अपने बच्चों से पूछा, ना अपने पिता माता से पूछा, ना अपने सास ससुर से पूछा, ना अपने दादा दादी नाना नानी मौसा फूफा बुआ देवर जेठ जेठानी ननद नंदोई से पूछा, जी। ना अपने कुलीग से पूछा, ना अपने फ्लैट के सामने दाएं बाएं लेफ्ट ऊपर नीचे रहने वाले किसी पड़ोसी से पूछा, किसी से भी कुछ नहीं पूछा। सीधे सीधे चली गई 21 जुलाई को। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का, नहीं तो हमारे अरविंद जी तो अंजू को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते। राजस्थान पुलिस परेशान हो जाती और राजस्थान के ऑनरेबल हाई कोर्ट जयपुर में अंजू के लिए हैवियस कॉर्पस रिट पड़ती। बच्चे कोर्ट में भटकते। लेकिन वो सोशल मीडिया का कहो जो पता चल गया कि अंजू 25 जुलाई को 21 जुलाई को जाने के बाद अंजू फातिमा बेगम बन गई, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन गई। और वहां जाके एक ही दिन में धर्म परिवर्तन हो गया, कोर्ट निकाह हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, सुहाग रात, हनीमून, वलीमा, सब कुछ हो गया। चलो अच्छी बात है, प्यार है, जाना चाहिए। लेकिन जाने का तरीका उनका थोड़ा सा गलत था। तलाक देती, बच्चों की सहमति लेती, बच्चा जाना चाहता तो ले जाती, नहीं जाना चाहता उन्हें सदैव के लिए इनके पास छोड़ जाती, पिता माता से कहती और पति से तलाक लेती। आजकल तो सब कुछ जल्दी हो फैमिली कोर्ट में सहमति से। बच्चों का भी डिसाइड हो जाता है उसी डाइवोर्स पिटीशन में, बच्चे किसके पास रहेंगे क्लियर हो जाता। आराम से भारत को टाटा बाय बाय करती, आराम से अपने नए देश, नए धर्म, नया मुल्क, नया पति, नए रिश्ते, नए नाते, नए रीति, नई रिवाज, नए संस्कार,
नए भाव, नई भंगिमाओं के साथ जिंदगी बिताती, अच्छा होता। लेकिन उधर भी दुखी, उधर भी दुखी, दो नाव पे एक साथ पैर रख लिया। अब कहावत है इंग्लिश में, बिटवीन टू बी कम टू द ग्राउंड, बिटवीन टू स्टूल्स बी कम टू द ग्राउंड। दो नाव पे पैर रखने वाला तो असफल रहता है। अब वही उनके साथ हुआ। पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, 15-16 साल के बच्चे, लगभग 20 साल का वैवाहिक जीवन, दूसरा 5-6 साल का बच्चा, हंसता खेलता परिवार, धर्मों का आनंद वो ले ही चुकी थी, क्योंकि पहले हिंदू धर्म में थी, बाद में ईसाई धर्म में आई और उसके बाद पाकिस्तान में जाके इस्लाम धर्म में चली गई। अब एक ही धर्म बचा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने 4 धर्म है मेन रूप से। अब सिख धर्म एक बचा था, नहीं तो सर्वधर्म संभाव हो जाता। और चलो वो भी ठीक है। अब वहां गई तो 2 दिन का तो सबको पता है, ड्रोन फिल्म से आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर शूटिंग हो गई। पाकिस्तान के बहुत ही अमीर बिल्डर ने उन्हें तोहफे दिए, प्रॉपर्टी दी, पैसे दिए, फ्लैट दिए, नौकरी दी और सबसे बड़ी बात, हज पर भी जाने की तैयारी की। बहुत पवित्र जगह है हज। वास्तव में इस्लाम का मक्का मदीना और आबी जमजम पीने के बाद कोई दिल में कमी नहीं रह जाती। लेकिन पता नहीं वो जा पाई कि नहीं जा पाई, पता नहीं क्या हुआ। फिर 5 महीने से पता नहीं चला। ये 30 जुलाई के बाद से जुलाई गई, फिर अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुरू। ये 5-6 महीने के दौरान नहीं पता चला। फिर पता चलता है आज से 4-5 दिन पहले, जब वो सीधे बाघा बॉर्डर पे बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी सोशल मीडिया के हेल्प के सीधे चली आई बुर्का पहने हुए। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों को धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने उन्हें ट्रेस किया, 1.5 घंटे तक अमृतसर ले जा पूछताछ की। और हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के न्यूज चैनल ANI और अन्य न्यूज चैनल को। उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, चलते चलते लिया, भागते भागते लिया, बेमन के लिया, बेमर्जी के लिया। चलो, मीडिया तो चौथा स्तंभ है, उसे तो दिखाना होता है कि पाकिस्तान से फातिमा बनकर लौटी हिंदुस्तान की अंजू और गौरव राजेंद्र जैसे लोग कल्टिवेट करते हैं तो देश सुनता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, देश को सच बताना चाहते हैं कि देश सच जाने। यही पत्रकारिता है, यही देश जानना चाहता है। तो उसके बाद जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, पहले तो NI की न्यूज एजेंसी की खबर थी कि बस ट्रॉली खींचते हुए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी, कुछ नहीं बोली। लेकिन एक और न्यूज चैनल ने गंभीरता से उनका इंटरव्यू लिया और पहला सवाल था कि जांच एजेंसियों ने आपने क्या पूछताछ की। उनका बड़ा जवाब था, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल, कुछ नहीं, ऐसे ना हो सकता है नॉर्मल। लेकिन डाउट शुरू हुआ उनकी बातों से, उनके जवाब से। जब उन्होंने उनसे पूछा गया कितनी देर आपसे पूछताछ की सुरक्षा एजेंसियों ने, तब उन्होंने कहा 10-15 मिनट, फिर कहा 20-25 मिनट, आधा घंटा, फिर कहा पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे को कोई व्यक्ति 10 और 15 मिनट में अगर आंकने लगे तो मैं तो नहीं समझता एक सर्विस करने वाली महिला। अब जो है कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि अंजू कहा जाए या फातिमा के नाम से पुकारा जाए, और आखिरकार फातिमा है तो कहां पर है? परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है, परिवार से संपर्क में नहीं है, वहां से पूछताछ के बाद कहां गई, किधर गई, अभी तक कोई मीडिया पर कोई भी जो है सुर्खियां नहीं है, चर्चाएं नहीं है। क्या आखिरकार सिर्फ सवाल है, जहन में लोगों के सवाल है कि आखिरकार अंजू कहाँ है, पूछताछ कहां तक पहुंची, तो सवाल क्या होना कारण चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो उसके बाद अमृतसर से वो भारत इंडिया दिल्ली आई, इसमें दिल्ली आई, दिल्ली एयरपोर्ट के बाद उन्हें HR नंबर गाड़ी से जाते हुए देखा गया लास्ट टाइम। कल की उनकी लोकेशन दिल्ली से 5 घंटे की दूरी पर थी, सालासर बालाजी की तरफ थी, ऐसा बताया गया। हुआ क्या, कल में लोगों को खबर लग गई, क्योंकि ये 2 पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने हमारे, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बात करनी चाहिए, उन्होंने हमारे ऑफिस से तो नंबर निकाला, डॉक्टर AP सिंह लाहिर पेज से निकाल लिया नंबर, ले लिया नंबर, इंस्टाग्राम से ले लिया डॉक्टर AP सिंह लाहिर इंस्टाग्राम से। तो हमारे ऑफिस में बात की, तो हमारा पर्सनल नंबर नहीं था, लेकिन ऑफिस पे हमारा था, बात की उन्होंने ऑफिस
सकते। ऑफिस में बात करने बताया हमें कि अंजू आना चाहती है और बात करना चाहती है। तो मैंने कहा क्या हुआ, उसको कोई कमी है? तो उन्होंने कोई कमी नहीं बताई कि सब ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक है तो फिर क्या करना चाहती है, क्यों आना चाहती है? तो ये सवाल था। अब टॉर्चर थी, परेशान थी, तो जो मीडिया पर्सन्स ने बाघा बॉर्डर पे पूछा, एक तो ये सवाल वो जवाब नहीं दे पा रही थी। दूसरा सवाल उनसे पूछा, निकाह आपका हो गया? निकाह की बात मत पूछो, पीछे की बात मत पूछो। बड़ी नाराज थी, बड़ी भड़क गई। अरे भाई, निकाह तो बड़ी अच्छी चीज होती है, पाक पवित्र चीज होती है, शरीयत के मुताबिक होती है, इस्लाम का, अल्लाह रसूल का उसमें पदार्पण होता दिखता है सब कुछ। तो निकाह जैसी चीज तो कहते ना, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो मुलाकात को याद तो करना, अच्छी मुस्कुराते हैं लोग। आज मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को शादी की बात करते हुए मुस्कुराते देखा है, महिलाओं को, बुजुर्गों को। लेकिन वो नहीं, 6 महीने पहले बात की, उन्होंने बड़ी नाराज हो गई। फिर उनसे पूछा गया, पत्रकार ने, आपके जो चीज चोट लगी है गर्दन से नीचे, गर्दन पे, कि ये क्या है? कई बार अरे तो नेकलेस से लग गई। अरे साहब, नेकलेस दुनिया की कोई कंपनी हो, हमारे यहाँ तो हाथी भी रहा, हाथी हमारे यहाँ रहे, घोड़े हमारे यहाँ रहे। हाथी के पैर में जंजीर बांधी जाती थी, मोटी सांकल होती थी और बहुत बड़े खूंटे से बांधी जाती। हाथी के पैर की जंजीर भी चिकनी होती थी, खुरदरी वो भी नहीं होती थी। तो ये तो महिलाओं के मुख्य गले में पहनने वाला नेकलेस है, वो खुरदुरा कैसे हो सकता है? वो कटीला कैसे हो सकता है? वो चोट पहुंचाने वाला कैसा हो? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भाई, कंपनियां बनाती हैं अच्छे के लिए, चाहे असली गोल्ड हो, चाहे नकली हो, चाहे, तो वो भी उसमें हड़बड़ा, फिर बोली इतने गहराई में मत जाओ। तो इसका मतलब डांट दिया उन्होंने, पत्रकार को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो कुछ छुपा रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें कोई दर्द था, वो छुपा रही थी। अरे भाई, दर्द है तो बताओ, कोई तकलीफ है तो बताओ। ऐसा मुझे लग रहा है कि 5 महीने पाकिस्तान के वो तंबुल में रह के, या तो उन्हें आईएसआई मिले, आतंकवादी मिले, या उन्होंने ट्रेनिंग दी, कुछ भारत को अस्थिर करने की सोचा है, या कुछ ऐसा सब कुछ किया है जिसकी वजह से वो डरी सहमी परेशान है, या उनकी न्यूड फिल्म वगैरह बना ली हो लोगों ने, किसी ने, क्या होटल होटल घूमने फिरने के चक्कर में, उस चक्कर में हो रही है। वो उनके दिल में अगर बात है। देखिए, मैं गौरव राजेंद्र जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, अंजू फातिमा भी देखेंगी, नसरुल्लाह भी देखेंगे, और देश के सभी लोग देखेंगे, देखना चाहिए। मुझे भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। अगर कोई दर्द है तो बताओ, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, हम लोग सब आपकी मदद करेंगे, आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ठीक थी, आप अच्छी तरह थी, तो जब 6 महीने से बच्चे याद नहीं आए तो अब बच्चे क्यों याद आ गए? जब आपको तब पति याद नहीं आया तो अब माता पिता और बच्चे, अब तो उनके लिए मर गई हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे इतने समझदार हैं, 15-16 साल का एक बच्चा है, 5-6 साल की एक बच्चा। अब वो कह रहे हैं मेरे लिए माँ मर गई, पति कह रहा है मेरे लिए पत्नी मर गई, माता पिता कह रहे हैं मेरे लिए मेरी बेटी मर गई, गांव वाले कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, उनके फ्लैट में भिवानी अलवर में कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, अलवर पुलिस के एसपी साहब कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। वो गायब घूम रहे हैं, वो मिल नहीं रही, वो छुपी हुई हैं, HR नंबर की गाड़ी से गई, अब पता नहीं कहाँ गई है, क्या है, कहीं अब कहीं नूह मेवात के चंगुल में न फंस जाए, कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में न फंस जाए, रहने का ठिकाना है नहीं, कोई रखने वाला है नहीं, कोई मिल है नहीं। इसलिए मैंने कहा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये नसरुल्लाह जी को भी उन्हें देना नहीं चाहिए। लेकिन सर, एक शेर भी है कि गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी तुझसे है। वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह है। अब लेकिन एक बात कहें, जी जी, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। इस दौरे तरक्की के जो जाना, जो लिव इन में रहना, जो भाग जाना, जो सोशल मीडिया पे प्यार, जो दिल भेजना, जो लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, येलो डे, रोज डे, एस्टरडे मगनाना, जो घूमना, जो पब क्लब की मौज मस्ती, तो कहते ना, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। तो जहनों में तो अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं, अब उसका क्या करें हम।